नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने अपना लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपके खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकता है। इसी विषय पर दोस्तों हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम मुख्य 3 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, ये क्या होते हैं और ऐसे कौन से लोन हैं जो बैंक की नज़र में सिक्योर लोन की श्रेणी में आते हैं और ऐसे कौन से लोन हैं जो अनसिक्योर लोन की श्रेणी में आते हैं बैंक की नज़र में। वहीं दूसरा पॉइंट होगा हमारा आपका लोन अकाउंट एनपीए कब और कैसे हो जाता है, यानी आपका लोन अकाउंट खराब कब हो जाता है। तीसरा पॉइंट होगा हमारा कि यदि आपने अपना लोन नहीं चुकाया तब बैंक आपके खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्योर लोन कौन से होते हैं और अनसिक्योर लोन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जिन लोन के विरुद्ध में बैंक के पास कोई भी प्रॉपर्टी आपकी बंधक होती है वो सिक्योर लोन की श्रेणी में आते हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें आपकी भूमि बैंक के पास बंधक होती है। होम लोन हो गया, इसमें आपका मकान तब तक बैंक के पास बंधक रहता है जब तक आप लोन अदा नहीं कर देते। कार लोन हो गया, आपकी कार बैंक के पास बंधक रहती है। जो आपका फिक्स डिपॉजिट के विरुद्ध लोन मिलता है उसमें भी आपकी जो एफडी का बॉन्ड है वो भी बैंक के पास बंधक रहता है। दोस्तों, ये लोन कुछ ऐसे होते हैं जो बैंक की नज़र में सिक्योर लोन होते हैं, सुरक्षित लोन होते हैं। बैंक को ऐसे लोन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं अनसिक्योर लोन कौन से होते हैं। अनसिक्योर मतलब असुरक्षित लोन। दोस्तों, अनसिक्योर लोन जैसे छोटे मुद्रा ऋण हो गए या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स के लोन होते हैं जैसे SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या अंबेडकर विशेष योजना। इन योजनाओं के तहत जैसे बकरी पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन, किराना व्यवसाय, कुल मिलाकर ये जो भी लोन्स होते हैं, हालांकि ये बहुत बड़े अमाउंट के नहीं होते हैं। बैंक अधिकतम आपको 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए ही इन लोन पर देते हैं, लेकिन यह बैंक की नज़र में अनसिक्योर लोन होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपका लोन अकाउंट NPA कब और कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, जब आपको बैंक कोई भी लोन देता है तब आपसे बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि आप इतने रुपए की EMI प्रति माह अपने लोन अकाउंट में जमा करेंगे। आपसे करार होता है। मान लीजिए आप कोई लोन ले रहे हैं और 5 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तब बैंक आपको एक EMI बनाकर दे देगा कि प्रति माह आप इतने रुपए जमा करेंगे, तब आपका लोन 5 वर्ष में पूरा जमा हो जाएगा। तो दोस्तों, जब आप लगातार अपनी 3 EMI मिस करते हैं, जमा नहीं करते हैं, तब आपका लोन NPA हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यदि आपका लोन NPA हो गया और आप फिर भी बैंक का पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, बैंक आपको लगातार नोटिस कर रहा है, बैंक लगातार आपको 3 नोटिस भेजता है, फिर भी यदि आप बैंक में संपर्क नहीं करते हैं, अपना पैसा जमा नहीं करते हैं, तब बैंक के पास ये अधिकार होता है कि जो सिक्योर लोन होते हैं उनमें तो आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास बंधक है, बैंक उस प्रॉपर्टी को कानूनी प्रक्रिया के तहत नीलामी करके अपना लोन वसूल सकती है। वहीं दूसरी बात यह होती है कि बैंक आपके लोन की जानकारी सिबिल कंपनी को दे देती है और आपका सिबिल खराब हो जाता है। भविष्य में आप कोई भी लोन, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो या NBFC हो, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती हैं, वो भी आपको भविष्य में कोई लोन नहीं देंगी। आपकी एक बार सिबिल खराब हो गई तो फिर आपको कोई लोन नहीं देगा। तीसरी चीज़ होती है जो अनसिक्योर लोन होते हैं, उनमें बैंक के पास चूँकि कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है आपकी, तो बैंक उनका RC जारी कर देता है, यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर देता है, और वो रिकवरी सर्टिफिकेट राजस्व विभाग को भेज देता है। राजस्व विभाग के जो संग्राहमीन होते हैं, ऋण का जो बकायेदार है, उसके पास राजस्व विभाग के कर्मचारी जाने लगते हैं वसूली के लिए, जिससे आपकी छवि गांव वालों की नज़र में ख़राब होती है, क्योंकि वह हर दूसरे तीसरे दिन आपके दरवाजे आने लगते हैं और आपके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं ऋण को जमा करने का। तो दोस्तों, पहली बात तो ये हो गई, आपकी छवि खराब होने लगती है, आपसे वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं लोन जमा करने के लिए। तीसरी चीज़ यह होती है मित्रों, यदि आपने फिर भी अपना ऋण जमा नहीं किया तो भविष्य में आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी आपकी ग्राम सभा में जो भी चुनाव होते हैं उससे पहले आपको एक नोटिस देना होता है। वो नोटिस आपको राजस्व विभाग ही देता है,
लेकिन चूंकि आप बैंक के बकायेदार हैं इसलिए आपको नो ड्यूज़ नहीं मिलेगा, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी चीज़ होती है, यदि आपको कोई अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस लेना है तब भी आपको नो ड्यूज़ राजस्व विभाग से लेना पड़ता है, परंतु आप राजस्व विभाग के बकायेदार हैं तब भी आपको कोई नो ड्यूज़ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, चौथी चीज़ होती है कि जब आप अपना ऋण अदा नहीं करते इस तरह से भी, तब बैंक आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गांव और आपकी बकाया धनराशि बैंक बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके बैंक में चस्पा कर देता है, ताकि गांव और क्षेत्र के लोग आएँ और पढ़ें। उससे आपकी बदनामी होती है। आपका जो नाम लिखा होता है उसके आगे लिखा होता है कि ये हमारे बैंक के बकायेदार हैं। इनसे आप सभी लोग होशियार रहें। तो जब इस तरह की बैंक कार्यवाही करता है तब आपको बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और आपको इन सभी स्थितियों से ना गुजरना पड़े। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपना लोन समय पर ज़रूर चुकाएं। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि किस तरह से यदि आप अपना लोन नहीं चुकाते हैं तब आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग इन स्थितियों को ना आने दें, आप अपना लोन समय पर चुकाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।